मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज मैं सेकेंड सेमेस्टर और 5वें यूनिट के टॉपिक दक्कन के वाकाटकों का सांस्कृतिक इतिहास पे बात करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने वाकाटकों के इतिहास पर विस्तृत रूप से व्याख्या की थी। तो हम देखें कि वाकाटकों के इतिहास जानने के दो साधन हैं, एक पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। साहित्यिक के अंतर्गत विशेष रूप से पुराण को हम लोगों ने रखा है, जिससे इस राजवंश के संबंध में जानकारी मिलती है। इनके जो प्रारंभिक राजा हैं प्रवर सेन, उनके संबंध में, विंध्य शक्ति के संबंध में, और दूसरा अभिलेखों से इनके राजनैतिक संबंध, शासन व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखें कि इस वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति को माना जाता है, जिसने सातवाहनों के पतन के पश्चात उत्पन्न संक्रमणकालीन स्थिति में 255 के लगभग वाकाटक वंश की स्थापना की। इस वंश के मूल स्थान के संबंध में विद्वानों में अलग अलग मत हैं। इतिहासकार अजय मित्र शास्त्री ने अभिलेख और पुराणों के आधार पर इनके मूल स्थान के संबंध में बताने का कार्य किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यह लोग प्रारंभिक दौर में नर्मदा के उत्तर के इलाकों में निवास करते थे। दूसरा, पुराणों में हम देखें तो इस राजवंश को विंध्यक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, वाकाटक शासक प्रवर सेन को पुराणों में कयंच अनक नाम से एवं एक नगर के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, जिसकी पहचान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित नाशना या नशना तलाई गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। और इस स्थान से आप देखें तो वाकाटकों के प्रारंभिक अभिलेखों के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन तथ्यों से यह अनुमान लगाया जाता है कि वाकाटकों ने सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया था, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड एवं उसके आसपास के क्षेत्र शामिल थे। और बाद में इन लोगों ने उन क्षेत्रों से दक्षिण भारत की तरफ अपना विस्तार किया, और वहां जाने के बाद इन्होंने अपने आप को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया था। इस तरह देखें तो इस राजवंश के मूल स्थान मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत के उत्तरी भाग रहे होंगे, ऐसा अनुमान विद्वानों ने लगाया है। इनके शासनकाल की बात करें तो देखते हैं कि इन लोगों ने 3री शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक इस राजवंश का शासनकाल था। और इनके जो संबंध थे, वैवाहिक संबंध, 3 महत्वपूर्ण राजवंशों के साथ, जिसमें उत्तर भारत के गुप्त राजवंश के साथ, इसके अलावा कर्नाटक के कदम राजवंश के साथ, तीसरा मध्य प्रदेश के पद्मावती के नाग राजाओं के साथ इनके संबंध थे। ऐसी अवस्था में देखें, इन संबंधों से वाकाटकों को साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग मिला था। इस तरह हम देखें तो खासकर इनका जो
क्षेत्र का विस्तार था वह लगभग मध्य प्रदेश, वरार और ऊपरी दक्षिण के क्षेत्रों तक इनका विस्तार था। अगर हम लोग इनके सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो हम देखते हैं कि इस राजवंश के राजा केवल विद्या प्रेमी ही नहीं थे, बल्कि कला, साहित्य आदि के संरक्षक भी थे। और इस तरह इस राजवंश की उपलब्धियों को हम लोग निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं: साहित्यिक क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें साहित्य के क्षेत्र में, तो हम देखते हैं कि इस पीरियड में खासकर इनके शासनकाल में एक नए संस्कृत के एक नई शैली वैदवी शैली का विकास हुआ था। और इस राजवंश के राजा सर्वसेन ने हर विजय नामक एक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ मुख्य रूप से महाभारत के कृष्ण, सत्यभामा और परिजात कांड पर आधारित है, मगर दुर्भाग्य से यह पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त सर्वसेन ने कई गाथाओं का भी लेखन कार्य किया, जो गाथा सप्तशती में सम्मिलित है। इस समय वाकाटकों की राजधानी वत्स गुल्मा विशेष रूप से ज्ञान और संस्कृति के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। इसके पश्चात आप देखें तो जो इनके दूसरे राजा हैं प्रवरसेन द्वितीय, इन्होंने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। साथ ही प्रवरसेन ने गाथा सप्तशती में सम्मिलित कई प्राकृत गाथाओं का भी लेखन कार्य किया था। और सेतुबंध के संबंध में दंडी ने बताया है कि कहावतों में सेतुबंध का शाब्दिक अर्थ था हीरो की खान। और इस तरह आप देखें तो उस पीरियड में प्रवरसेन की रचना सेतुबंध का प्रचार प्रसार केवल भारत में ही नहीं हुआ था, बल्कि भारत के बाहर समुद्र पार भी हुआ था। और इसकी प्रसिद्धि इसके अतिरिक्त देखें तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इन्हीं के दरबार में गुप्त वंश के विद्वान कालिदास कुछ समय तक प्रवरसेन के दरबार में थे। और इसी दौरान कालिदास ने सेतुबंध नामक काव्य रचना का संशोधन कार्य भी किया था। इसके साथ ही कालिदास ने वैदवी शैली में अपना काव्य ग्रंथ मेघदूत की भी रचना की। दक्कन के वाकाटक शासक केवल ज्ञान के संरक्षक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में भी देखें तो उनका महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। तो हम देखें कि खासकर चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य के क्षेत्र में भी इनका योगदान है। जिसमें हम लोग स्थापत्य कला पर बात करें तो इनके शासनकाल के 2 मंदिरों की उल्लेख मिलते हैं, जिसमें एक मंदिर विदर्भ में तिगोवा मंदिर है और दूसरा मध्य प्रदेश के नचना के मंदिर हैं। इन मंदिरों की विशेषताएं आप देखें तो खासकर तिगवा मंदिर की जो विशेषताएं हैं कि इनके बरामदे के जो स्थापत्य है वह इंडो पर्सपोलिटन शैली में निर्मित किए गए हैं।
जिसमें मुख्य रूप से एक पेड़ के नीचे दो आधे बैठे शेरों की मूर्तियां बनी हैं, जिसकी पीठ पेड़ की तरफ है। और इसके साथ ही इस मंदिर में गंगा और यमुना की भी मूर्ति स्थापित है। दूसरा, मध्य प्रदेश के नचना के मंदिर के निर्माण प्रवरसेन दूती या पृथ्वीसेन दूती के एक सामंत व्याघ्रदेव द्वारा कराया गया था। और ऐसी अवस्था में हम देखें तो इन लोगों ने स्थापत्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बात करें अगर हम लोग कला की, तो हम देखते हैं कि वाकाटकों ने कला में चित्रकला आदि पर भी उनका विशेष ध्यान था। वाकाटकों के शासनकाल में अजंता की 16वीं एवं 17वीं गुहा विहार गुफाएं एवं 19वीं चैत्य गुफा का निर्माण कार्य भी आरंभ हुआ था। 16वीं विहार गुफा का निर्माण वाकाटक राजा हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने कराई थी। इसमें इसकी जो विशेषताएं हैं इस गुफा की, तो इसमें एक हॉल है जो 66 फुट लंबा, 65 फुट चौड़ा और 50 फुट ऊंचा है। उसकी छतों को सहतीरों और कड़ियों के आकार में खासकर पत्थरों को काटकर बनाया गया है, जिसमें धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध की एक मूर्ति भी स्थापित है। गुफा की जो चित्र विथिकाएं हैं वो समय के साथ उनमें विकृतियां भी आ गई हैं। ऐसी अवस्था में जो चित्र बने हुए हैं, मृत्यु शय्यासीन राजकुमारी के जो मृत्यु शय्यासीन राजकुमारी के जो चित्र हैं, जिसको देखते हुए गिफ्रिस्त ने करुणा, भावना, कलात्मक रंग की दृष्टि से उसकी प्रशंसा की है। अजंता की 17वीं गुफा भी 16वीं गुफा जैसी है, किंतु 19वीं गुफा को सुंदर मूर्ति कला से सजाया गया है। इसमें बैठे हुए, खड़े हुए दोनों ही आकार की हमें मूर्तियां देखने को मिलती हैं। और इस गुफाओं का वर्णन करते हुए फर्गुसन ने कहा है कि यह गुफा भारत में बौद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरा हम देखें तो धर्म के क्षेत्र में तो वाकाटक लोग बड़ व्यवस्था में ब्राह्मण हैं और यह लोग शैव और वैष्णव दोनों के उपासक हैं। साथ ही इन लोगों ने वैदिक यज्ञ को भी संपादित किया था, जिसमें अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ आदि के संबंध में जानकारी मिलती है। और पुराणों में भी इस राजवंश के संबंध में यह जानकारी मिलती है कि इनके राजा द्वारा लगभग 4 अश्वमेध किए गए थे। और इस प्रकार साहित्य, धर्म, कला के विकास की दृष्टि से देखें तो वाकाटक शासकों का शासनकाल एक महत्वपूर्ण शासनकाल था और इनकी सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी।